महाराज जी, सत्संग में सुना है कि भक्ति का अधिकार और भक्ति का ज्ञान केवल मनुष्य को होता है। बिल्कुल ठीक सुना है। तो जब मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ा तो हाथी ने भगवान की स्तुति कैसे की? बिल्कुल आपका प्रश्न है, बढ़िया। उसको भक्ति का ज्ञान कैसे आया? तो आपका प्रश्न है कि भक्ति का अधिकार, और बात सच है। भक्ति का अधिकार न देवताओं को है न जानवरों का। 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर किसी को भी कल्याण का, भक्ति का अधिकार नहीं। देवताओं को भी नहीं। देवताओं का भी कल्याण नहीं हो सकता। देवता यदि अपना कल्याण करना चाहें, जब वो धरती पे आएंगे, मनुष्य रूप में जन्म होगा उनका, और जब वो किसी संत की शरण में जाएंगे, दीक्षित होकर के गुरु परंपरा के अनुसार भक्ति भजन करेंगे, तब वो भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना गुरु के कभी कभी कईयों का कल्याण होता दिखता, लेकिन वो नियम नहीं है, वो एक अपवाद है। तो ये तरीका है। तो आपका कहना है कि जब 84 लाख योनियों में मनुष्य को छोड़कर किसी को भी भक्ति का अधिकार नहीं है, तो मगरमच्छ ने जब हाथी का पांव पकड़ा, हाथी तो जानवर था, तो उस गजराज को भगवान की याद आई, भगवान की स्तुति की, वो भी संस्कृत में की है। यहाँ तो आदमी को संस्कृत का ज्ञान नहीं है, मनुष्य को कलयुग में है। तो उस समय गजराज को, हाथी को संस्कृत में, संस्कृत भाषा जानता था वो हाथी। मनुष्यों की भाषा जानवर नहीं बोल सकते, क्योंकि जिस तरह का कंठ, जिह्वा, तालु, दंत ये सब चाहिए, वो हाथी के पास नहीं है। हाथी केवल चिंगाड़ सकता है, वो संस्कृत बोल नहीं सकता। तो यहाँ संस्कृत में पाठ किया है। अब उनका प्रश्न है कि कैसे? तो इसका उत्तर है, यद्यपि उत्तर वहीं होता है, आप ढंग से भागवत पढ़ते नहीं हैं। उत्तर वहीं लिखा होता है। पूर्व जन्म में ये हाथी कौन था? इंद्रधुम्न नाम का राजा था, और संतों को अधिक महत्व नहीं देता था। मन माने ढंग से भजन करने लगा। और गजेंद्र मोक्ष में जो आप पढ़ते हैं, बस वही स्तुति वो उस समय राजा होकर के करता था। तपस्वी बन गया। सामने से संत निकले तो उनको प्रणाम तक नहीं किया। तो संतों ने देखा कि ये मन मुखे ढंग से भजन कर रहा है, और संतों को बिल्कुल नहीं मानता, कोई गुरु नहीं बनाया, और कोई भी जो नियम है उनका पालन नहीं कर रहा है, और संतों को बिल्कुल भी प्रणाम तक नहीं करता। ये इतना अहंकारी है। और जो भक्ति कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। जो नियम से जप, चिंतन और जो भी स्तुति आदि करता है, ये तो बिल्कुल ठीक कर रहा है। भक्ति में तो कोई कमी नहीं है। भक्ति में तो रावण की भी कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन रावण संतों को नहीं मानता, मन माने करता है, शास्त्र आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। तो शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके इंद्रधुम्न साधना कर रहा है और संतों की अवहेलना करता है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। अब उनको श्राप दिया, जाओ तुम हाथी हो जाओ। अब वो हाथी बन गया। तो मनुष्य को तो भक्ति का अधिकार हो, भक्ति करता था, हाथी बन गया तो हाथी वाले योनि अज्ञान तक है। लेकिन जब मगरमच्छ ने पांव पकड़ा, क्योंकि संत ने कहा, जब क्षमा मांगी मुझसे अपराध बन गया, कहा जब तुम हाथी बनोगे और जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आएगी, मगरमच्छ जब तुम्हारा पांव पकड़ेगा, तो तुमको जो इस स्तोत्र का तुम पाठ करते हो इसकी याद आ जाएगी। नारायण भगवान कृपा करेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो किसने उद्धार किया उनका? वो उद्धार किया संत ने, जो कहा था कि तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसी कुबेर के दोनों पुत्र बन गए वृक्ष, तो वृक्ष भी तो 84 लाख योनि में, तो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई। कैसे हुई? वो भी पीछे संत का हाथ था। तो हाथी की योनि में भक्ति उनको कैसे मिली? इसके पीछे दो कारण। एक तो भक्ति एक ऐसा संस्कार है, चाहे व्यक्ति जानवरों की योनि में भी क्यों ना चले जाए किसी अपराध के कारण से, भक्ति का संस्कार मिटता नहीं है। भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत। वो भक्ति का बीज नहीं समाप्त होता। लेकिन नया कोई भक्ति करने का अधिकार किसी भी योनि में नहीं है। हाँ,
मनुष्य योनि के जो भक्ति के संस्कार थे वो अगली जन्म में यदि किसी कारण से जानवर भी बनना पड़ गया तो वो संस्कार उनके भीतर रहते हैं, क्योंकि भक्ति बीज कभी पलट नहीं सकता, वो तो रहेगा। हाँ, जब भी कभी उस देह छोड़ के मनुष्य बनेंगे तब वो काम आ जाएगा। जैसे मृग के रूप में भरत महाराज मृग के रूप में आ गए, भक्ति तो नहीं कर पाए मृग के रूप में, फिर मृग ने सिर छोड़ा, फिर वो ब्राह्मण के घर में जड़ भरत नाम से विख्यात हुए, फिर अपना उद्धार किया। तो हिरण के जन्म में वो भी तो उद्धार नहीं कर पाए थे, कहाँ भक्ति की हिरण बनकर, लेकिन हिरण बनकर वो ज्ञान उनका भक्ति का संस्कार बना रहा, इसलिए वो हिरणों के झुंड में नहीं रहते थे, वो ज्ञान बना रहा उनका। फिर वो मनुष्य बने, तब भक्ति करके उद्धार हुआ। तो वहाँ संतों ने कहा था, जैसे नारद जी ने कहा था कि तुम वृक्ष योनि में जाओगे, वहाँ भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा वृक्ष योनि से उद्धार करेंगे। तो संतों की बात को भगवान पूर्ण करते हैं। कहा ना कि मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की लीका। तो जानवरों को किसी को भक्ति का अधिकार नहीं है, लेकिन संत दे सकते हैं भक्ति का अधिकार। भक्तमाल में कथा है रसिक मुरारी जी की। तो रसिक मुरारी जी का हाथी भी भक्ति करता था, ये दिए संस्कार संतों ने। आज भी वहाँ रमण रेती में हाथी चंवर डोलाते हैं ठाकुर जी के ऊपर, हाथी घंटी बजाते हैं, हाथी आरती करते हैं। ये संस्कार हाथी के नहीं है, ये संस्कार दिए हैं संतों ने, मनुष्य ने संस्कार दिए। लेकिन अपनी मर्जी से कभी कोई हाथी आरती नहीं कर सकता। हाँ, कोई भक्त मनुष्य अपना संस्कार डाल सकता है हाथी में। तो संत का भगत का संस्कार हुआ हाथी को, उसका अपना कोई संस्कार नहीं होता। इसी प्रकार संतों ने कहा था कि तुम हाथी बनोगे, और भक्ति का तो एक प्रताप ही है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म आनंद। तो मनुष्य जन्म में जब उन्होंने भक्ति की वही संस्कार उनका था, नया संस्कार हाथी का अपना नहीं था। तो किसी भी योनि में जानवरों की जाकर हमारा नया संस्कार भक्ति का नहीं बनता। हाँ, मनुष्य जन्म में जो भक्ति की वो संस्कार हमारा जग सकता, लेकिन नया संस्कार नहीं हो सकता। हाँ, संत चाहें तो अलग बात है, अपना भाव उनको देकर बढ़ा ले। कितने कुत्तों का संतों ने उद्धार कर दिया, कितने जानवरों का संतों ने उद्धार कर दिया, वो अलग चीज़। वो भी उद्धार संतों के कारण से हुआ है, मनुष्य के कारण से हुआ है। लेकिन जानवर अपनी मर्जी से अपना संस्कार नहीं बना सकते भक्ति का, उनको भक्ति का अधिकार नहीं है।